एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 8 ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम सीखेंगे रेशो प्रोपोर्शन का एक नया कंसेप्ट, एक नया रूल। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा आज का कंसेप्ट। इसमें हम सीखेंगे, जैसे आपको दे रखा है कि 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 2c, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे आज सीखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है, ये जो टर्म्स दिख रही है ना 3, 5 एंड 2, इनका आपको एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। सो ये रहा इनका एलसीएम, 3, 5 एंड 2 का एलसीएम होता है 30 एंड आई होप आपको एलसीएम निकालने आता ही होगा। ओके, सो एलसीएम हमने निकाल लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि ये जो टर्म्स आपको दिख रही हैं इनको एलसीएम से डिवाइड करना है, और एलसीएम हमारा आया है 30, मतलब इन टर्म्स को 30 से डिवाइड करना है। तो चलते हैं अपने स्टेप नंबर सेकंड पे। सो देखिए, ये जो हमारी टर्म थी इनको हमने एलसीएम से डिवाइड कर दिया है। ये जो टर्म थी इनको इनके एलसीएम से हमने डिवाइड कर दिया है। अब इनको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको रहने दो। ये तो कट रहा है ना हमारा, देखो 3 दाया 30, 5 छिके 30 और 2 से 2 15 30। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, a/10, b/6 और c/15। अब a के नीचे जो टर्म है, b के नीचे जो टर्म है और c के नीचे जो टर्म है, यही इनका रेशो है। सो हमारे पास आ गया है यहाँ पे a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू a के नीचे 10 इसलिए यहाँ पे 10, b के नीचे 6 इसलिए यहाँ पे 6 और c के नीचे 15, देयरफॉर देयर इज 15। सो दिस इज अवर a रेशो b रेशो c। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट कि अगर भाई साहब यहाँ पे आपको इस टाइप का दिखती है फ्रेमिंग कि 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 2c, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। तो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आपको ये जो टर्म दिख रही हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है। ओके, एलसीएम निकालने के बाद आपका सेकंड स्टेप रहेगा कि आपको इन टर्म्स को, ये जो टर्म्स हैं इनको एलसीएम से डिवाइड करना है। तो हमने इन टर्म्स को एलसीएम से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो कट रही हैं उनको काट देना है, और काटने के बाद आपको ये जो रिजल्ट नीचे दिख रहे हैं यही इनके जो है वो एलसीएम्स होते हैं। ओके, सो एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 2। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 6c। तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका एलसीएम। ओके, ये जो स्टार्टिंग में दिख रही है ना टर्म्स आपको, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम, तो पहले 2 कॉमन बाहर, ये 1 और ये 2 3 6। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 1 1 एंड 1, तो ये 3 दूना 6, तो 6 हमारा एलसीएम आ गया। ओके, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इन टर्म्स को एलसीएम से डिवाइड करते हैं। सो 2a/6 इज इक्वल टू 3b/6 एंड 6c/6। ओके, अब जो कट रहा है उनको काट देंगे। जैसे यहाँ पे 2 3 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6, तो हमारे पास टर्म जो है वो आएगी a/3 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/1। और मैंने कहा जो इनके नीचे जो टर्म होती है ना यही इनका रेशो होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि a रेशो b रेशो c जो है वो 3:2:1 है। आई होप यू क्लियर द कंसेप्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट इन अवर क्लास नंबर 8। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 9 में नए कंसेप्ट्स और नए रूल्स के साथ।